कक्षा 10 प्रश्नावली 3.1 का जो तीसरा प्रश्न है अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। तो हमें जांच करनी है संगत है या असंगत। इसके लिए दो समीकरण युग्म दे रखे हैं, 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9। तो इसका हल किस प्रकार होगा वह देखते हैं। तीसरे प्रश्न का दूसरा है 2x - 3y = 8 और जो दूसरा समीकरण दे रखा है 4x - 6y = 9। तो पहले समीकरण को सही रूप में लिख लेते हैं। 2x - 3y माइनस जब बराबर के दूसरी तरफ पक्षांतरण करते हैं तो वहाँ प्लस का होता है वहाँ माइनस का हो जाता है, और जो माइनस का होता है वहाँ प्लस का हो जाता है, इसलिए -8 = 0। ये पहला समीकरण है। इसी प्रकार जो दूसरा समीकरण है 4x - 6y - 9 = 0, ये दूसरा समीकरण। जो समीकरण युग्म दे रखा हो उसका व्यापक रूप लिखते हैं। तो व्यापक समीकरण जो पहला समीकरण है उसके लिए A1x + B1y + C1 = 0। ये जो पहला समीकरण है उसके लिए उसके अक्ष का गुणांक है A1, y का गुणांक B1 और अचर पद C1 हो जाता है। सेकंड समीकरण युग्म है उसका A2x + B2y + C2 = 0। अब A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना करते हैं। तो A1/A2, तो इसके लिए क्या करेंगे, जो समीकरण फर्स्ट है और समीकरण सेकंड है उसके अक्ष के गुणांक रखते हैं। तो 2/4, इसका हल हो जाएगा 1/2, कि ऊपर भी 2 का भाग लगाएंगे नीचे भी 2 का, तो एक बार ऊपर और फिर नीचे 2 से कट जाएगा। तो इस प्रकार A1/A2 का मान आ गया 1/2। अब B1/B2, तो इसके लिए -3/-6, तो इसे हल करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल, फिर 3 का भाग लगेगा तो 1/2। अब C1/C2, तो ये हो जाएगा -8/-9। तो C1/C2 का मान हो जाएगा -8/-9, तो माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 8/9। तो यहाँ हमें देखने को मिल रहा है कि A1/A2 बराबर है B1/B2, ये दोनों बराबर, फिर C1/C2 बराबर नहीं है। तो इस प्रकार ये परिस्थिति बनी। तो समीकरण युग्म में जो रेखा ग्राफ में खींची जाएगी तो वह समांतर होगी। तो समांतर होने की स्थिति में इसका हल प्राप्त नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, क्योंकि रेखा समांतर है। तो रेखा समांतर है तो अतः है रेखिक समीकरण युग्म असंगत है। अब यहाँ आंसर असंगत हो जाएगा क्योंकि इसका हल प्राप्त नहीं हुआ। यदि हल प्राप्त नहीं होता है तो उसका मान असंगत होता है। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार हुआ है वह देख सकते हैं और समझ सकते हैं।